मुअम्मा जो इस वक्त हम टीवी के ऊपर चल रहा है, वो तमाम लोग जो मुअम्मा देख रहे हैं वो सब जानते हैं कि भाई क्या कमाल किस्म का ये ड्रामा बनाया गया है, कमाल अदाकारी है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर। वैसे कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर बड़े कम बनते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिसने भी सबा कमर को सेलेक्ट किया है, कास्ट को सेलेक्ट किया है, भाई सैल्यूट है आप लोगों को, क्योंकि मुझे लगता है इससे बेहतर कास्ट और कोई हो नहीं सकती थी। सबा कमर ने जो एक्टिंग कर दी है, उनको हर जगह से जो उनकी अपनी फ्रेटर्निटी के लोग हैं ना, वो जितना ज्यादा उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, नो डाउट। सबा कमर की हम लोग वैसे ही बहुत ज्यादा फैन है। जब मैंने उनका ड्रामा देखा था मात, मैं उसी वक्त से उनकी फैन हो गई थी। जो उनकी एक्टिंग है लाजवाब, बा कमाल, जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाए उनके लिए कम है उनकी तारीफ के लिए। और ये ड्रामा जिस कॉन्सेप्ट पे बनाया गया है, जो एक नफ्सियाती किस्म का वो कैरेक्टर दिखाया गया है, अब उसके मजीद जो राज आगे आगे अगली एपिसोड्स में खुलने हैं वो अब देखना बाकी है। बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर है क्या है और बाकी जितने भी एक्टर्स हैं उन्होंने बड़ी अच्छी एक्टिंग की है। मोमिना दुरैद की प्रोडक्शन है, तो हमने सोचा कि जरा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। और जब भी हम ड्रामास की बात करते हैं या इस तरह के डिफरेंट इश्यूज की बात करते हैं कि एक औरत जब बदला लेने पर आ जाती है, तो फिर सोसाइटी के अंदर क्या कुछ हमें नजर आ रहा होता है। कहानी बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं, आप सब जो देख रहे हैं कि इसके अंदर वो एक मालिक मकान है, वो इस तरह के जोड़ों को किराए पे घर देती हैं जिनकी नई नई शादियां हो, और फिर उनकी दरार डालती हैं बीच में, फिर मैनिपुलेशन करती हैं। बहुत नफ्सियाती सा कैरेक्टर है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माविश एजाज, आप सब जानते हैं, मारूफ ड्रामा क्रिटिक हैं, इसके अलावा हमारे नफ्सियात भी हैं, तो वो दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज है ना, जरा उनसे बात कर लेते हैं कि नफ्सियाती जो ये थ्रिलर है इसका क्या असर हो रहा है हमारी सोसाइटी के ऊपर, एंड देन ओवरऑल जो एक्टिंग या ड्रामा उसको वो किस तरह से क्रिटिक करेंगे। माविश, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। वी नो कि आपने बड़ा लास्ट मोमेंट के ऊपर हमें ये वक्त दिया है, बट आई ऑलवेज एंजॉय टॉकिंग टू यू। देख रही है मुअम्मा? देख रहे हैं, हम डे 1 से इसको प्रेस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी ऑन द शो, एज ऑलवेज सच अ डिलाइट टू स्पीक टू यू गाइज एज वेल। डे 1 से, एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं उन लोगों में से थी जो जब पीपल वर स्लीपिंग ऑन इट, लोग देख नहीं रहे थे, और मैं पहले दिन से शोर मचा रही थी कि ये बहुत अच्छा ड्रामा है, दिस इज द वन टू वॉच, इट्स अ ब्रिलियंट शो, इट इज द बेस्ट थिंग ऑन टीवी राइट नाउ। मुझे याद है ब्रिलियंस इन एवरी सीन। मैंने ट्वीट देखा था महविश हयात साहिबा का, उन्होंने कहा था कि भाई ये जो सबा कमर कर रही है सारे अवार्ड्स इनको दे देने चाहिए। एंड देन जो मुझे थोड़ा सा देखने का मौका मिला, आई कंप्लीटली एग्री विद हर। मतलब सबा कमर तो हर मर्तबा सरप्राइज करती है। मेरी ट्वीट होगी वो, कोई भी ड्रामा, मेरी ट्वीट होगी वो आयशा। मुझे लगता है पैरामीटर्स ये होने चाहिए कोई भी ड्रामा देखने का। अगर सबा कमर किसी प्रोजेक्ट में है तो वो हमने हर हाल में देखना ही है। ऐसा ही है माविश? बिल्कुल ऐसा है। और आई थिंक सबा कमर अब अवार्ड से ना बरी जिम्मा हो गई हैं। वो कहते हैं ना कि शी इज इन अ लीग ऑफ हर ओन, तो एक होना चाहिए सबा कमर अवार्ड्स। अगर आप सबा कमर के करीब जा सकते हैं ना, तो फिर आपको थोड़ा सा अवार्ड्स मिलने चाहिए, क्योंकि सबा इज वन ऑफ दोज पार एक्सेलेंस एक्टर्स जो कि कहानी से, हम अंग्रेजी में एक टर्म यूज करते हैं, अंडरस्टैंड द असाइनमेंट। हॉलीवुड में जब आप बहुत बड़े बड़े एक्टर्स को देखते हैं, जैसे लियोनार्डो डिकैप्रियो हो गए, डैनियल डे ल्यूइस हो गए, या इस तरह के वो एक्टर्स जिन्होंने किरदार को पी कर उस किरदार के अंदर समा के उन्होंने ऐसी माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंसेस दी हैं जो सारी जिंदगी याद रहती हैं। तो आई थिंक सबा इज वन ऑफ दोज वेरी वेरी रेयर एक्टर्स। इस कहानी की जो प्रोटैगनिस्ट वो प्ले कर रही हैं, प्रोटैगनिस्ट कहना चाहें, एंटैगनिस्ट कहना चाहें, जो भी कहना चाहें, वो जो ये किरदार प्ले कर रही हैं, उनके किरदार की जो इन्फ्लेक्शंस जो वो खुद लेकर आती हैं ना, उससे बहुत सारी बातें बगैर बोले, बगैर समझे, बगैर लाइनों के, बगैर मोमेंट्स के आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं। और प्रॉप्स टू द राइटर, टू द टीम ऑफ मुअम्मा, टू द डायरेक्टर ऑफ मुअम्मा, कि उन्होंने इस कहानी को इतना सॉलिड तरीके से लेके चल रहे हैं। एक मिनट के लिए भी आपकी नजर जो है ना वो इधर उधर नहीं होती। कि ड्रामों में अमूमन ये भी होता है कि बड़े फिलर सीन्स होते हैं, बड़े फिलर मोमेंट्स होते हैं, लेकिन मुअम्मा में ऐसे कोई फिलर सीन्स नहीं है, फिलर मोमेंट्स नहीं है। हर मोमेंट, इवन एक ऐसा मोमेंट जब वो स्पिन करके दूसरी तरफ देखती है ना, वो तक मोमेंट सिग्निफिकेंट है। वो जहां आरा का जो कैरेक्टर है ना, वो वाकई मुअम्मा है सबके लिए। मैं चाहूंगी स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लें। आपको स्क्रिप्ट इसका कैसा लगा? क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट में मुझे तो याद नहीं पड़ता कि इस टाइप का कोई स्क्रिप्ट मैंने पहले इसे देखा हो, या इस तरह की कोई कहानी मिलती जुलती नफ्सियाती मसाइल पर बनती हैं कहानियां, लेकिन इस तरह का कोई हमें मिलता जुलता कैरेक्टर पहले नजर नहीं आया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि होता क्या है कि हमारे ड्रामों की एक खास ऑडियंस होती है, हमारे लिखे उसी तरह बनाते हैं, डायरेक्ट करने वाले भी उसी तरह बनाते हैं, चैनल भी उसी तरह सोचता है। लेकिन इस ड्रामे और इस प्रोजेक्ट से ये एक बहुत अच्छी इस बात की एक निशानदेही होती है कि पाकिस्तानी ड्रामों के चैनल अब अंडरस्टैंड करते हैं कि उनका कंपटीशन जो है ना, या जो वो जिसके मद्दे मुकाबिल खड़े हैं, वो नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन है, OTT और प्लेटफॉर्म्स हैं। तो जब आपकी ऑडियंस उनसे एक्सपोज्ड है, और सिर्फ अब आपकी सिर्फ डिजिटल वो टीवी की ऑडियंस नहीं है, आपकी
डिजिटल ऑडियंस भी है जो बैठ के आपका शो भी फेसबुक पे देख लेती है या इंस्टाग्राम पे बैठी वो स्क्रॉल कर रही होती है। कल परसों मैंने सिर्फ मोम्मा की एक छोटी सी क्लिप शेयर की थी जिसमें मैं रिस्पॉन्ड कर रही थी। इस वक्त उसके 400,000 व्यूज हो चुके हैं प्लस टिकटॉक के ऊपर। एंड वाई, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने उसमें कोई बड़ी कोई थीसिस लिखी है। आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट समथिंग वेरी ब्यूटीफुल इन द वे दैट शी इज रिस्पॉन्डिंग टू अली अंसारीज कैरेक्टर, कि वो कहती है कि जी आपकी बीवी तो, आपने बीवी को किराए के घर में रखा हुआ है, आप अपनी बीवी के साथ तो ये सलूक करते हैं, अपनी बीवी को तो एक नौकर नहीं रख के दे सकते, और आप मुझसे फ्लर्ट कर रहे हैं, मतलब कम ऑन। सो ये कहानी की जो ये नुआंसेस पिक की हैं डायरेक्टर ने, चैनल ने, जिस तरह इस कहानी को पूरा तरतीब दिया है ना, इट इज अटर ब्रिलियंस एंड दैट इज व्हाई ये लोगों के साथ इतना मकबूल है। हकीकत से कितना करीब लगता है? ठीक है, देखने के लिहाज से बहुत अच्छा है, बिकॉज हम तो वो वाली ऑडियंस है ना नेटफ्लिक्स का, जैसे आपने खुद जिक्र किया, ब्लैक मिरर देखने वाली, साई-फाई मूवीज देखने वाली, डेफिनेटली हम उसको एंजॉय भी करते हैं और हमारी इमेजिनेशन भी उससे वसी होती जाती है। जहां आरा का ये कैरेक्टर जो है मुअम्मा, ये हकीकत से कितना करीब तर आपको लगता है, या सिर्फ हमें इसको एक फिक्शनल कैरेक्टर के तौर पर ही देखना चाहिए? आई थिंक कुछ चीज़ें ड्रामेटिक लाइसेंस में तो ज़ाहिर है एक्स्ट्रापोलेटेड हैं और बहुत ही एक ओवर द टॉप तरीके से दिखाई है, जो कि हमें मज़ा आ रहा है वो देखने में, जैसे आपने कहा। लेकिन क्या हकीकत ये नहीं है कि औरतों के साथ ऐसे मर्द होते हैं जो उनके ऊपर दूसरी औरतें मुसल्लत करते हैं? क्या औरतों को उनके माँ बाप अबैंडन नहीं करते? क्या ऐसे बेटे नहीं होते जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में या बुरे वक्त में छोड़ देते हैं? अस्मा अब्बास और सैयद मोहम्मद अहमद साहब प्ले कर रहे हैं, इनकी वालदैन प्ले कर रहे हैं सबा कमर के, उनके फ्लैशबैक में हमें नजर आता है। तो बहुत सारी रियलिटीज ऐसी हैं जो हकीकत से बहुत करीब हैं। उसके बाद क्या होता है कि हाँ, बहुत सारी औरतें, या बहुत सारी औरतें तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारे जो क्रिमिनल माइंडेड खवातीन जो होती हैं, जिनकी बैकग्राउंड में ये नहीं होता है कि वो जरूरी नहीं होता है कि वो बनने ही जा रही होती हैं क्रिमिनल, या वो बनने ही जा रही होती हैं ऐसी औरत जो कि मर्दों से बदला लेगी और ये करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं तो बैक स्टोरी समझना जरूरी है। और ये बैक स्टोरी, द फैक्ट दैट इट्स रूटेड इन रियलिटी, मेक्स यू थिंक कि यार जिस औरत के साथ ऐसा हुआ है, सारी औरतें बैठ के रोती नहीं है, कभी कभी औरत बदला लेने भी खड़ी हो जाती है। एक और स्टोरी भी है ना, उसको भी जरा उसका भी जिक्र कर लेते हैं। मैं चाहूंगी कि उसको भी आपके होते हुए हम एड्रेस कर ले। माविश, तनकीद भी की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर। मैं ये देख रही थी कि ये जो ड्रामा है, इसके अंदर लोग जो है ना अपने मुताबिक इसके कोई ना कोई एंगल निकाल के इसको तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। जायज है तनकीद? जी, बिल्कुल जायज़ नहीं है। लोग, किसी ने ये भी कहा है कि ये ड्रामे में ये दिखाया हुआ है, वो गलत चीज़ें दिखाई हुई हैं, फहाशी दिखाई हुई है। पाकिस्तानी ड्रामा पूरी दुनिया में, कोई भी ड्रामा, इवन आप टर्किश ड्रामा उठा लें, आप दुनिया का इस वक्त कोई भी ड्रामा, जो बड़े ड्रामों की इंडस्ट्री की बात हो रही है, कोरिया के, इंडिया के, टर्की के, कितने भी ड्रामे हैं, पाकिस्तान का ड्रामा सबसे ज़्यादा फैमिली फ्रेंडली है और बड़े अरसे से रहा है, और आई एम श्योर आगे भी रहेगा, क्योंकि हमारी अपनी वैल्यूज़ ऐसी नहीं हैं, उसमें भी हम इतनी कोई हमारी गुंजाइश ही नहीं है। हमारी जो वैल्यूज़ बनी हुई हैं, बड़े पुरानी कदरें बनी हुई हैं, तो ऐसा कुछ ड्रामे में नहीं दिखाया गया है। हाँ, ये होता है कि हर थोड़े दिनों बाद कोई बंदा आके ड्रामे की कोई एक क्लिप उठाता है या कोई एक चीज़ उठा के शुरू कर देता है, और इसको हम अंग्रेजी में, जैसे आपने लफ्ज़ भी सुना होगा, रेज बेटिंग कहते हैं। मैं आपको इश्तियाल दिलाने के लिए ना, मैं बताऊं, देखें जी ये कितना गलत हो रहा है, वो देखें जी। अब कोई बंदा फारिग बैठा है, उसने पूरी चीज़ तो देखी नहीं, हाँ बड़ा गलत हो रहा है। इस तरह की तनकीद वो ड्रामे के अंदर भी एक उसका हिस्सा भी था, जब वो सारे मोहल्ले वाले आ जाते हैं, उसके घर के बाहर जमा हो जाते हैं, और ऐसे ही अल्फाज वो भी बोल रहे होते हैं कि आपने क्या फहाशी फैलाई हुई है पूरे मोहल्ले में। It's life imitating art and art imitating life. And the thing about मोम्मा is, and मंटो के ऊपर भी यही तनकीद हुई थी, और ये कोई नया नहीं है कि आज हमारे यहाँ ये हो जाता है। मंटो ने जब इतनी ऐसी कहानियाँ लिखी थी जो माशरे के बहुत सारे ऐसे अनासर को उन्होंने दिखाया था, तो वो अनासर के ऊपर भी जब कोई बात करने लग गया, और मंटो ने जिस तरह बात की, तो लोगों ने उनके ऊपर भी केसेस कर दिए थे। तो इट मीन्स कि इट इज़ हिटिंग अ नर्व, इट मीन्स इट्स हिटिंग सम प्लेस। एंड अगर आप जनरली भी मॉरल स्टैंडर्ड्स के हवाले से देखें, तो ड्रामे में ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर किसी ने खुद की दिमाग की अपनी गंदगी लगाई हुई है और वहां पे उनको ये चीजें ऐसी नजर आ रही हैं, तो बुरा मान गए। शायद बुरा वही लोग मान रहे हैं, या कहीं ना रिफ्लेक्शन देख रहे हैं किसी ना किसी कैरेक्टर में। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे अपनी जो माशरे की जो सच्चाइयाँ होती हैं, वो आर्ट के थ्रू ही दिखती हैं। जैसे सबा कमर के कैरेक्टर के साथ जो कुछ हुआ है, कोई ये बात करे, जो ये लोग इस पे इतना शोर मचा रहे हैं कि जी उसने ऐसे कपड़े पहन लिए। अच्छा, मजे की बात है, वो कपड़े क्या पहनी, वो साड़ी पहनी है, शलवार कमीज पहनी है, और सबा जो है वो बड़ी अपनी डिग्निटी के साथ भी लेके चल रही हैं वो उस पूरे कैरेक्टर को। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं इस तनकीद को जायज़ मानती। कोई और बात पे तनकीद अगर कर सकते हैं, हमारी वाकई इक़दार के साथ जब कोई ऐसा खिलवाड़ होता है, तो उस पर हम बिल्कुल बात करेंगे और हम आपका साथ भी देंगे। लेकिन खामखा में तनकीद बराए तनकीद, और सबा के कैरेक्टर को, फिर सबा की जो माविश के हर इंसान जो है ना, हर इंसान जो है वो यही वही चीज देखता है जो शायद खुद उसकी जो वो खुद होता है, जो वो खुद होता है।
वो उसी को देख रहा बिल्कुल होता है। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन बिल्कुल ये ऐसा ही है। सबा कमर को हमें वो तारीफ है, जबरदस्त काम कर रही है, उनका किरदार बहुत ही मिस्टीरियस है और उनको देखकर मजा आ रहा है। एक अच्छा टाइम जो है ना वो स्पेंड होता है, सीखने का मौका भी मिलता है। अच्छा, बाकी कैरेक्टर्स ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, लेकिन सबा ऐसा लगता है सारे एक्टर्स की एक्टिंग को खा जाएंगी पूरे ड्रामे में। ऐसा लग रहा है कि वो शायद वही नजर आ रही हैं। ऐसे ये वो शी इज द सबा जब प्रोटैगनिस्ट। हिंदुस्तान भी गई थी, शी इज द प्रोटैगनिस्ट एंड ऑब्वियसली बहुत हैवी फोकस है कैमरे का उनके ऊपर, तो ये एक बहुत बड़ा ज़ाहिर है उन्होंने खाना ही था। लेकिन वो जितनी कमाल की अदाकार हैं, आप उनको नोट करें कि वो अपनी मजलूमियत वाले फेज में भी आप उनको देखते हैं तो आपका दिल भर आता है, क्या है बेचारी के साथ क्या हो रहा है। फिर जब आप उनको उस वेंचफुल फेज में देखते हैं तो भी आप कहते हो कि हाँ यार क्या करने जा रही है ये, ओ माय गॉड आई एम सो इन्वेस्टेड। सबा कमर इज़ वन ऑफ दोज रेयर एक्ट्रेसेस जो कि पाकिस्तान से बाहर जब भी वो गई हैं, जब भी उन्होंने कहीं भी वो खड़ी हुई हैं और उन्होंने अपनी एक बात की अपनी, तो उन्होंने अपनी डिग्निटी मेंटेन की है। हिंदुस्तान में भी जब उन्होंने काम किया है तो वो ऐसे बड़े रोल्स उन्होंने किए हैं जिसमें उन्होंने अपने आप का पूरा लोहा मनवाया है और उन्होंने अपने आसपास किसी को, मतलब इरफान खान के सामने एक्टिंग करना कोई मजाक बात नहीं है, उन्होंने उसको भी पूरा जबरदस्त तरीके से निभाया है और पाकिस्तान में भी अप्रिशिएट किया है। इरफान खान ने वहां पर जो क्रिटिक्स मौजूद थे उन्होंने जितना उनको अप्रिशिएट किया है वो काबिले तारीफ हैं। एक मरतबा फिर से मुझे कहना पड़ेगा। बिल्कुल बहुत शुक्रिया। और सबा के साथ एक और जी, सबा के साथ बस एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि हम लोग अपने आर्टिस्ट को ना वैल्यू करना जानते नहीं है। सबा के साथ या किसी भी और आर्टिस्ट के साथ जो हमारे बड़े आर्टिस्ट हैं, ये जो आपने बात की ना कि ये फहाशी वाली सारी, ये प्लीज हम करना अगर बंद कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे हैं और बिल्कुल इज्जत और तमीज के दायरों में ही काम कर रहे हैं, तो उनकी भी इज्जत और लिहाज इनका बरकरार रखना चाहिए। भाई सबा जैसा कोई नहीं है पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर, सबा जैसी एक्टिंग कोई नहीं करता है। मैं तो खुद उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच माविश एजाज हमारे साथ मौजूद थी और बड़े अच्छे तरीके से वो बता रही थी इस ड्रामा के बारे में, इस कैरेक्टर के बारे में।